गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम चलो एक टॉपिक है हमारे पास कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दो टॉपिक है हमारे इस वीडियो में, एक है भाजकों की संख्या ज्ञात करना और दूसरा है भाजकों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना। क्या भाजकों की संख्या ज्ञात करना, जैसे चलो हमारा कोई क्वेश्चन दिया गया है कि 40 में कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 40 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी बताओ। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं क्वेश्चन चलो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि इसका सॉल्यूशन आखिर है क्या। ठीक है, ये 40 दिया गया है, उसने पूछा है कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस 40 के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 40 के गुणनखंड चलो निकालते हैं। ठीक है, तो ये 40 लिखा। अब 40 के गुणनखंड देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं। 2 से भाग दिया, ये कितना आया 20 आया। हमने फिर से 2 से भाग दिया, ये कितना आया 10। फिर से 2 से भाग दिया, कितना आया 5। अब कैसे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग दिया तो कितना आया 1, यानी पूरा पूरा कट गया। अब जो इसके गुणन है वो क्या क्या आए देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। जब हम कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे तब इसी तरह करेंगे। इसके गुणनखंड निकालना है, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकाला है। अगर नहीं निकालना आता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, और जब आप गुणनखंड निकाल लोगे तब ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 3 है, ये 2 3 बार दिया गया है ना, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और गुणा 5, क्योंकि ये पावर से ही इसका भाजकों की संख्या ज्ञात होगी। ये 5 कितना है, सिंगल है, तो इसकी घात सिंगल हो जाएगी, बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो घात दिया गया है ना, इन्हीं घातों का क्या, चलो एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे जो आपको भूलेगी नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लेना कि घातांकों को 1 बढ़ाकर गुणा करना है। कहाँ, यहाँ पे घातांकों को 1 बढ़ाकर गुणा करें। ठीक है, अब ये दिया गया है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 में जब हम 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 4 हो जाएगी ना, 4 हो गई, गुणा 5 की पावर क्या था, 1 था, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात को हमको भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तब क्या करेंगे, हमको इन घातांकों से मतलब है। किससे, हमको इनकी घातांक से मतलब है। और घातांक को 1 बढ़ा के हमने लिख दिया था, तो घातांक क्या है इसका, 4 गुणा 2 बराबर 8। ये क्या आ गई, भाजकों की संख्या कितनी होगी, 8 भाजकों की संख्या। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी टाइप से, जो इसी व्यवस्थित रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है गाइस, तो दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा कि 120 में कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 में कितने भाजक होंगे, ये पूछा है। ठीक है, अब अगर आप संख्याएं गिनोगे तो तब तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, कौन कौन सी संख्या भाजक है, कौन सी नहीं है, तो इसके लिए सीधा सा सिंपल सा ट्रिक है हमारा कि 120 के हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ एक साइड में। ठीक है, बाकी 120 के गुणनखंड देखो क्या होंगे, 2 दूना 4, 4 दूनाई 8 और 8 तिया 24 और 24 पंचे 120, कितना होगा 120। ठीक है, तो इसके गुणनखंड ए होगा। अब अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है गुणनखंड तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे तब कितना आएगा, ये 60 बचेगा हमारा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये 30 बचेगा हमारा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और जब फिर से अब 3 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 5 बचेगा। और अब यहाँ पे 5 का भाग देंगे। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका गुणनखंड क्या आया, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। अब देखो 1 2 3, कितना 2 है, कितना पुनरावृत्ति है 2 का, 3 बार है ना, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, गुणा 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो पहले वाले क्वेश्चन में बताया है और फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, कि घातांक को 1 बढ़ाकर गुणा करना है
क्या करने के लिए? भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि घातांक को 1 बढ़ाकर गुणा करने से क्या प्राप्त होगा? भाजकों की संख्या। ठीक है, तो ये 3 है तो इसकी घात बढ़ा दी 4 आ गया। ये 1 है, इसकी इसमें भी +1 कर दिया इसकी घात में, तो कितना आ गया? 2 आ गया। और ये क्या है? 5। ठीक है, तो इसमें भी हमने +1 जोड़ा तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा? 2। अब इनका गुणा कर दो, देखो तीनों का। जब तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 दूना 8 और दूना 16। क्या आ गया हमारा? 16। इस 16 क्या है? भाजकों की संख्या। ठीक है, क्या है? 16 भाजकों की संख्या। और बस सबसे मेन पॉइंट है यहाँ आपको याद रखना है कि इसकी घातांक को 1 बढ़ाने से क्या प्राप्त होगा? 1 बढ़ा के गुणा करने से घातांकों का 1 बढ़ाकर गुणा करने से भाजकों की संख्या ज्ञात होगी। क्या होगा? भाजकों की संख्या ज्ञात होगी। ठीक है, समझ आ गया? अगर नहीं आया है तो चलो ये क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 240 में कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 240 में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो भाजक होंगी? ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? हमको 240 के गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 240 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? देखो, अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तब आप इस तरीके से गुणनखंड निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे को आता है तो मैं लिख देता हूँ। 2 × 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दुनाई 16, 16 तिया 48 और 48 पंचे 240। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आपको निकालना नहीं आ रहा गुणनखंड तब आप कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले 240 लिखेंगे, 240 में 2 का भाग देंगे। ठीक है, 240 में जब 2 का भाग देंगे तो बचेगा 120 और 120 के तो हम देखो पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो फिर से इसमें 2 का भाग देंगे तो बचेगा हमारा 60। फिर से 2 का भाग देंगे तो बचेगा हमारा 30। फिर से 2 का भाग देंगे तो बचेगा हमारा कितना? 15। फिर से अब 3 का भाग देंगे इसमें तो बचेगा हमारा 5 और अब 5 से लास्ट में भाग देंगे तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके गुणनखंड देखो क्या आ गए हैं? ये आ गए 2 × 2 × 2 × 2। यही चीज़ लिखा हूँ, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और × 3 × 5 ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो फिर से इस क्वेश्चन में तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ मेन पॉइंट कि भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए किनके गुणनखंडों के घातांकों में 1 जोड़ने के बाद सबका गुणा कर दो तो आराम से क्या आ जाएगा? भाजकों की संख्या। चलो कैसे बताता हूँ। ये 2 लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप खुद बताओ। ठीक है, एक गुणा का निशान है, एक गुणन का है। 3 की पावर अगर एक बार है तो 1 घात होगी, तो 3 की पावर 1। गुणा है तो गुणा का निशान लगाया। 5 की पावर 1। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बोला है? देखो वही बोला है कि घातांकों को 1 बढ़ाकर गुणा करना है। क्या? इनकी घातांकों का 1 बढ़ा के गुणा कर देना है और जो भी गुणा करने के बाद आए वो क्या है? भाजकों की संख्या। ठीक है, चलो यहाँ ये 4 है घात, हमने इसको 1 बढ़ा के लिखा, ये 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 1 है घात इसकी, हमने 1 बढ़ा के +1 ऐड करके लिखा तो कितना आ जाएगा? 2। ये भी यहाँ पे क्या है? 1 है तो इसको भी लिखेंगे 1 बढ़ा के तो 2 आ जाएगा। आ गया ना? ठीक है, अब इन सब का गुणा कर दो। किसका? 5 × 2 × 2। 5 दूनाई 10 और 10 दूनाई 20। कितना आया? 20। क्या है? भाजकों की संख्या। कितनी आई? 20 भाजकों की संख्या। ठीक है गाइस, तो कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 240 हो, 500 हो, 600 हो या 525 हो। ठीक है, कोई भी संख्या हो, 625 हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद उनकी घातों में 1 जोड़ के गुणा करने पर उनकी घातों में किसमें? उनकी ये मूल संख्या में नहीं, इसकी घात में 1 जोड़ के। देखो मैंने इसको 4 में 1 जोड़ा तो 5 बन गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 बन गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 बन गया। और क्या किया? इन सब का मैंने गुणा करा दिया। गुणा करने के बाद देखो जो भी आया वो क्या है? भाजकों की संख्या। क्या है? भाजकों की संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब एक और टॉपिक हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है गाइस, तो दूसरा टॉपिक है हमारा कि भाजकों का योग। क्या? भाजकों का योग ज्ञात करें, मतलब भाजकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 40 के भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? पिछली पार्ट में हमने, पिछले वाली टॉपिक पे हमने भाजकों की संख्या के लिए हमने सीखा था कि 40 के गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 40 के देखो गुणनखंड निकालेंगे। 40 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। ये आ गए क्या? गुणनखंड।
अब अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप 40 में पहले 2 का भाग दीजिए और जब 2 का ना जाए तो फिर 3 का दीजिए, 3 का ना जाए तो फिर 4 का दीजिए, जब 4 का ना जाए 5 का दीजिए और जब तक पूरा पूरा ना कट जाए, जिस संख्या का भाग जाए उस संख्या का भाग लगा दीजिए, पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 40, ये आ गए हमारे गुणनखंड। अब योग ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे, तो योग ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसका जो घातांक होता है तो घातांक के रूप में हमको इसको लिखना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या हुआ, 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारा और गुणा आ जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये लिख गया। अब देखो एक प्रमेय के अनुसार, द्विपद प्रमेय के अनुसार हमको क्या करना है, 2 की पावर 3 लिखा है, तब हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और ब्रैकेट बंद। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे भाई। और ये गुणा का निशान है तो ये गुणा का निशान लगाया और 5 की पावर 0 है तो 5 की पावर 0 लिखा और गुणा का निशान है तो प्लस का निशान है तो प्लस लगाया। ये क्या है, ये द्विपद प्रमेय के अनुसार है। ठीक है, और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 लिखा, क्योंकि ये 5 की पावर 1 है। अगर यहाँ 5 की पावर 3 तक होता तो 5 की प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 और आगे आता। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 2 की पावर 0 इसका मान क्या होता है, आप जानते होंगे कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है मान। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। तो 2 की पावर 0 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों, a कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 की पावर 0 हो सकता है, 3 की पावर 0 हो सकता है। इस सिचुएशन में उसका मान ही क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा 1 है, पावर 1 है तो 2 का मान क्या होगा, 2 ही होगा, प्लस 2 की पावर 2 है तो ये क्या मान होगा, 4 होगा इसका, प्लस 2 की पावर 3 है तो ये क्या होगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखना पड़ेगा ना, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा 8। गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाया। 5 की पावर 0 है यहाँ, तो देखो a की पावर 0 बराबर 1 होता है तो 5 की पावर 0 बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 5 की पावर 1 है तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा हमारा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, देखो 2 + 1 3 और 4 3 7 और 8 7 कितना आएगा 15। तो हमको 15 लिखना है यहाँ पे और गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाना है। 5 + 1 ये कितना आएगा, 6 आएगा और 15 गुणा जब 6 करेंगे तब क्या आएगा, देखो 15 गुणा 6 कितना आएगा 90। तो 40 के भाजकों का योग ज्ञात कीजिए, कितना है 90। और जब हमने 40 के भाजकों का संख्या ज्ञात की थी तब कितना आया था, तब 8 संख्याएं आई थी, उन्हीं 8 संख्याओं का योग कितना है 90 है। आया समझ में आपकी, नहीं आया तो मैं चलो एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बता दूंगा। ठीक है, तो जहाँ भी दिक्कत हो रही है आप 1-2 बार देख लीजिए, अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा और क्लियरिटी से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 260 के भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 260 के भाजकों का क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो 260 के गुणनखंड निकालना है। ठीक है, निकालो 260 के गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले किससे भाग जाएगा, देखो 2 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा 13 बार में जाएगा। ठीक है, आ गया कितना 130। अब कितनी बार में जाएगा, अब फिर से अभी 2 बार में भाग जाएगा इसका। ठीक है, 2 बार में जब भाग डालेंगे तब कितना आएगा इसका, देखो 65 आएगा, कितना 65। अब डालेंगे हम 5 से भाग, क्यों, क्योंकि 3 से भाग नहीं जाएगा, देखो 3 दूना 6 और 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 4 का तो वैसे भी नहीं जाना है। ठीक है, तब किसका जाएगा 5 का जा रहा है, देखो 5 एकम 5 1 लिख दिया और यहाँ क्या बचेगा 15 बचेगा, तो 5 3 15, 13 बार में कट गया ना 65, 13 पन्ना 65 होता है, बाद में किससे जाएगा 13 से, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब इसके गुणनखंड देखो क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 260 लिखा और इसके गुणनखंड निकाले जो हमने ये निकाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि इस पर कितनी घात है। देखो 2 की पावर 2 हो गया, गुणा 5 की पावर 1 हो गया, गुणा 13 की पावर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको उस प्रमेय के अनुसार इसको एक एक करके लिखना है। कैसे, देखो 2 की पावर 0 लिखेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे, आगे क्या करेंगे 2 की पावर 1 लिखेंगे, प्लस करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे। ये 2 तक ही है, अगर 3 तक होता ना तो प्लस लगा के 2 की पावर 3 लिखते। ये ब्रैकेट बंद किया, ये गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाया और 5 की पावर 1 है तो देखो 5 की पावर 0 लिखा
प्लस लगाया, 5 की पावर 1 लिखा, ठीक है। एक ब्रैकेट बंद किया, गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाया। ऐसे ही 13 का किया, 13 की पावर 0 और प्लस 13 की पावर 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखो मैंने बताया था ना कि याद रखना कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है, और इस a की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ भी इस कोई भी अंक पे 0 वैल्यू मिल जाए उसका मान क्या होगा, उसका मान 1 ही होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 0 है तो ये 1 आएगा इसका मान, 2 की पावर 1 है तो इसका 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो इसका मान 4 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद, गुणा लगाया, 5 की पावर 0 तो इसका भी 1 आएगा, प्लस 5 की पावर 1 है तो इसका भी 5 आएगा, गुणा लगाया तो गुणा, ये 13 की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, और 13 की स्क्वायर 1 है तो इसका भी मान 13 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको ऐड करेंगे, अंदर अंदर ब्रैकेट के अंदर पूरा ऐड करेंगे। इसका कितना आएगा, देखो 2 1 3 4 3 7, कितना आया 7। गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाया, 5 + 1 6 हुआ हमारा, गुणा का निशान है तो ये भी लगाया, और ये 13 और 1 14 हुआ, कितना 14। अब क्या करेंगे, देखो अब इन सब का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे 7 × 6 × 14, ठीक है। अब इसका गुणा देखो कैसे करेंगे, 14 का गुणा पहले, चाहे 7 का गुणा 6 में कर लो, चाहे ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर है कि आपको किस तरीके से गुणा करना है, ठीक है। जैसे मैंने किया 14 7 84, 84 गुना 14 84 गुना 98 होता है, सॉरी, गुना 6, ठीक है, ये आ गया। अब 98 में हम जब 6 का गुणा करेंगे तब क्या आएगा, देखो 6 8 42 की हासिल लगा 4, ठीक है। 48 की 8 आया, अब बचा हासिल 4, तो 9 6 54, 54 और 4 58, कितना 58, कितना आया 588। ये क्या आ गया, भाजकों का योग, भाजकों का योग कितना आया 588, ठीक है। तो अगला टॉपिक भी देखते हैं कि समभाजकों का योग क्या होगा।